अगर महाभारत के युद्ध में बारबरीक उतरता तो सिर्फ एक ही योद्धा बचता, वही जो अंत तक उसका साथ देता। यह बात सुनकर स्वयं श्री कृष्ण भी कांप उठे थे। जब महाभारत का युद्ध सिर पर खड़ा था, तब एक वीर योद्धा हिमालय के घने जंगलों से युद्ध भूमि की ओर चला आ रहा था। वह था घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र बारबरीक। बारबरीक कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसे अपनी मां से वचन मिला था कि वो सदैव कमजोर का साथ देगा। उसने 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे, जिनमें इतनी शक्ति थी कि पूरा युद्ध अकेले जीत सकता था। जब श्री कृष्ण को बारबरीक के युद्ध में शामिल होने की बात पता चली तो उनके मन में आशंका हुई। उन्होंने साधु का वेश धारण किया और बारबरीक से मिलने गए। पूछ बैठे, हे वीर, युद्ध में किसका पक्ष लोगे? बारबरीक ने उत्तर दिया, जहां अन्याय होगा मैं उसके विरुद्ध खड़ा होऊंगा, जहां पक्ष कमजोर होगा मैं उसके साथ रहूंगा। यह सुनकर कृष्ण की आंखों में गंभीरता छा गई। वो जानते थे कि युद्ध में पल पल में पक्ष बदलता रहेगा और बारबरीक का यह सिद्धांत महाभारत को विनाश की ओर ले जा सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति परखने के लिए कहा, इन 3 बाणों की शक्ति दिखाओ। बारबरीक ने पहला बाण चलाया। उसने पास के पेड़ की सारी पत्तियों को चिन्हित कर लिया। दूसरा बाण चलाया। सभी चिन्हित पत्तियों को छेदते हुए एक एक करके लौट आया। श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैर के नीचे छुपा ली थी, लेकिन वो बाण उनके चरणों तक पहुंच गया। कृष्ण मुस्कुरा उठे। उन्हें यकीन हो गया कि बारबरीक अपराजेय हैं। अब श्री कृष्ण ने एक गूढ़ बात कही, युद्ध से पहले हमें एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा का बलिदान चाहिए, कोई ऐसा जो युद्ध को तटस्थ दृष्टि से देख सके। बारबरीक ने हंसते हुए कहा, हे प्रभु, यदि यही धर्म है तो मैं अपना सिर देने को तैयार हूं। कृष्ण ने भावुक होते हुए कहा, तुम्हारा यह बलिदान सदियों तक याद रखा जाएगा। और फिर बारबरीक ने अपना शीश स्वयं अर्पण कर दिया। उसका सिर एक ऊंचे टीले पर रखा गया, जहां से उसने पूरा महाभारत देखा, तटस्थ, शांत और दिव्य दृष्टि से। जब युद्ध समाप्त हो गया, तब श्री कृष्ण बारबरीक के शीश के पास पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा से उसकी ओर देखा और बोले, हे महान योद्धा, तुम्हारा त्याग अमर रहेगा। तुमने वह किया जो कोई योद्धा नहीं कर सकता, धर्म की रक्षा के लिए स्वयं का शीश अर्पण कर दिया। कृष्ण की आंखों में उस समय गर्व और करुणा दोनों थे। उन्होंने आगे कहा, तुम युद्ध भूमि में नहीं लड़े, पर तुमसे बड़ा वीर कोई नहीं। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब कलयुग आएगा और धर्म पतन की ओर जाएगा, तब लोग तुम्हें मेरे ही रूप में पूजेंगे। तुम्हारा नाम होगा श्याम और तुम्हारा स्थान होगा खाटू धाम। बारबरीक का शीश मुस्कुराया। उस मुस्कान में न अहंकार था, न अपेक्षा, केवल भक्ति। और वहीं से प्रारंभ हुई खाटू श्याम बाबा की महिमा, जो आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही धर्म और वीरता की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए। हर परत से जुड़ा सनातन का सूत्र यही है, हिंदुत्व ट्रुथ।